Hello students, good morning, good afternoon, good evening according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Somnir. आप सभी का मेरे YouTube channel English Somnir में स्वागत है. Dear students, I am present here with the topic word meaning. And as you know that I have been giving you word meaning regularly, at least 5 words, but I have taken today 10 words all together. Okay, so let's go ahead. The first word is factotum. पहला वर्ड हमारा है फैक्टोटम. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं. फैक्टोटम मीन्स क्या होता है? एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल हु हैज़ वेरियस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हैंडल. यानी एक एम्प्लॉई या कोई भी ऑफिशियल पर्सन जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हैंडल करने के लिए, उसे हम कहते हैं फैक्टोटम. इसके जो सिनोनिम वर्ड्स हैं या सिनोनिमस वर्ड्स हैं वो हैं रिटेनर, सर्वेंट, वर्काहॉलिक और जॉब पर्सन. ओके, और इसके यूसेज में हम देख सकते हैं जैसे शी माइट अपीयर एज परफेक्ट फैक्टोटम एंड इंडीड शी वाज. तो वो अपीयर कैसे हो सकती है? परफेक्ट फैक्टोटम यानी कि एक मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में, और इंडीड शी वाज यानी सच में वो थे. ओके, तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है नॉस्ट्रम. नॉस्ट्रम मीन्स क्या होता है डियर? पेटेंट मेडिसिन वॉज एफिकेसी इज क्वेश्चनेबल. यानी कि नॉस्ट्रम के सही मानी होता है दवा. ओके, इसके जो सिनोनिम्स हैं कैथोलिकॉन, एलिक्सिर, मेडिसिन, रेमेडी, ट्रीटमेंट, क्योर, ड्रग. सो दीज आर द सिनोनिम वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. देखिए इसमें यूसेज पढ़ लेते हैं. रिया गेव हर सिस्टर अ नॉस्ट्रम टू एले हर एलर्जी टूवर्ड्स द पोलन ग्रेन्स. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ब्रूक. ब्रूक वैसे क्या होता है? छोटी नदी को ब्रूक कहते हैं. जिसको अब ब्रूक एक पोएम भी है जिसको अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है, ध्यान रहे. और मीनिंग क्या है इसकी? अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर स्मॉलर देन अ रिवर. रिवर के कंपैरिजन में वो नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है कि छोटी सी नदी होती है. इसको जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं जैसे बेक, क्रीक, स्ट्रीमलेट, बेंच, ब्रांच, रिवर, वाटर कोर्स, स्प्रिंग. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए. दिस ब्रुक ड्राइड अप एवरी ईयर इन द समर. यानी कि यह जो नदी होती है क्या हो जाती है? सूख जाती हर साल समर सीजन में, यानी कि गर्मी के मौसम में. नेक्स्ट है लिटर्जी. लिटर्जी मीन्स क्या होता है? फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्शिप, रिचुअल जिसे कहते हैं. यानी कि पब्लिकली वर्शिप करने का एक फॉर्म होता है, यानी कि एक तरह से एक प्रकार होता है सार्वजनिक रूप से पूजा करने का. ओके, इसके जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं जैसे ऑब्जर्वेंस, राइट, सैक्रामेंट, सेलिब्रेशन, सेरेमोनियल. ओके, एक यूसेज में यानी इसके यूज़ देख लेते हैं. पीपल्स फेथ इज़ बीइंग चोक्ड आउट बाय द थॉर्न्स ऑफ फैब्रिकेटेड लिटर्जी. फैब्रिकेटेड मीन्स होता है कि जिसको गढ़ा गया हो, जिसको बनाया गया हो, उसे कहते हैं फैब्रिकेटेड लिटर्जी. ओके, नेक्स्ट है लार्सेनी. लार्सेनी मीन्स क्या होता है? चुराने को लार्सेनी कहते हैं. तो मीनिंग देख लेते हैं. द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली. अनलॉफुली मीन्स होता है कानूनी तौर से ना करना, यानी कि गैर कानूनी. तो किसी भी चीज़ को चुराना, ले लेना किसी भी चीज़ से गैर कानूनी तरीके से. तो ये कह सकते हैं इसकी जो सिनोनिम्स हैं यानी सिनोनिमस वर्ड्स हैं बर्गलरी, क्राइम, स्टीलिंग, टच, स्टीलिंग एंड पिल्फरिंग. इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है रिटर्न, पे, रीइंबर्समेंट, कंपेंसेशन. कंपेंसेशन मीन्स क्या होता है? हर्जाना देना. रीइंबर्समेंट मीन्स होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि ये कह लें स्पेशली तब होता है जैसे आप पहले कोई चीज़ एक्सपेंड करते हैं और फिर जो है उसके एवज में आपको कुछ मिलता है, तो रीइंबर्समेंट होता है. नेक्स्ट देखिए इसका यूसेज क्या है? द लार्सेनी इज अपैलिंग एट कैनेडी इंटरनेशनल. अपैलिंग मीन्स होता है समथिंग दैट इज़ फियरफुल, यानी कि बड़ा भयानक, उसे अपैलिंग कहते हैं. नेक्स्ट है क्विक्सोटिक. क्विक्सोटिक मीन्स क्या होता है? नॉट सेंसिबल अबाउट प्रैक्टिकल मैनर्स, या फिर कह सकते हैं आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक. इसे हम इम्प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, यानी अव्यवहारिक इंसान को क्विक्सोटिक कहते हैं. जैसे जब इंसान सिर्फ थियोरी में ही विश्वास रखता है और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से जुड़ा नहीं होता है, तो उसे हम क्विक्सोटिक कहेंगे. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. इसके जो सिनोनिम्स हैं ड्रीमी, फुलिश, इम्प्रैक्टिकल, इम्पल्सिव, अनरियलिस्टिक. एंटोनिम्स होंगे
हार्ड हेडेड, हार्ड नोज्ड, टफ माइंडेड, अनसेंटिमेंटल, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक। यूसेज में देख लेते हैं। आवर क्विक्सोटिक प्राइम मिनिस्टर मे नीड लेबर टू सेव हिम इन यूरोप। देखिए इसको आराम समझ सकते हैं कि सब सारे सेंटेंस की मीनिंग बताना सब लिए दिस इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक। बड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, जब भी मेरी वीडियो बनाता हूँ बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अवॉइड करता हूँ, बहुत सारी चीज़ छोड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो प्लीज़ अंडरलाइन करें और फटाफट जो है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका फटाफट रिस्पॉन्स दे दूँगा। उसका जो भी आएगा क्वेश्चन मैं उसका आंसर दे दूँगा। नेक्स्ट है क्वाश। क्वाश क्या होता है? टू पुट डाउन और सप्रेस कम्प्लीटली, क्वेल, सबड्यू, किसी को जो है अपने अधीन कर लेना, किसी को सब्जुगेट कर देना, ओके, यानी कि नीचे गिरा देना। सिनोनिम्स हैं क्रश, पुल डाउन, क्वेल, रिप्रेस, बीट, ओवरकम। एंटोनिम्स में होंगे अबेट, ऐड, असिस्ट, बैक, हेल्प, प्रॉप अप, सपोर्ट, फॉर्मेंट, इंसाइट। सो दीज आर एंटोनिमस वर्ड्स। यूसेज में देख लें। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट टुडे रिफ्यूज टू क्वैश एन FIR रजिस्टर्ड अ यंगस्टर्स इन अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन केस। नेक्स्ट है स्कल्डगरी। स्कल्डगरी देखिए प्रोनाउंसिएशन भी साथ में लिखा हुआ है, अगर ना समझ में आए तो इसको देखकर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। मीनिंग क्या है? एन इंस्टेंस ऑफ डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल बिहेवियर, ट्रिक, यानी ये कह सकते हैं छलबाजी या धोखेबाजी या कोई चाल, इसी को हम कहेंगे स्कल्डगरी। सिनोनिम्स में है क्राफ्टी, ट्रिकरी, चिकैनरी, डुप्लिसिटी, गाइल, परफिडिटी, फल्सहुड। एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रुथफुलनेस, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दिनेस, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी। यूसेज में देख लें। द टैक्स इज हाई ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसी एंड गवर्नमेंटल स्किल्डगरी इन आर्मिंग एंड फीडिंग एंड गिविंग हार्बर टू सच फैक्शंस। फैक्शंस मीन्स गुट होता है, ध्यान देंगे, फैक्शंस मीन्स गुट होता है। गुट समझते हैं ना, कि जब लोगों का एक अपना गिरोह बन जाता है उसे गुट कहेंगे। नेक्स्ट है लुडिक्रस। लुडिक्रस मीन्स क्या होता है डियर? ऊट पटांग को लुडिक्रस कहते हैं। ब्रॉडली और एक्स्ट्रावेजेंटली ह्यूमरस, रिजेंबलिंग फार्स, यानी तमाशे की तरह, या यूँ कह लें मैंने जैसा बताया कि बड़ा बेढंगा होता है, उटांग पटांग होता है, उसी को लुडिक्रस कहते हैं। यूँ कह लें सिनोनिम्स में फुलिश, कॉमिकल, आउटलैंडिश, सिली, लाफेबल, क्रेजी, फनीज। इसके एंटोनिम्स हैं ग्रेव, ट्रेजिक, सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल। यूसेज में देख लें। मीट द एपिकली ludicrous इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस 2000 स्टील मार्बल्स टू मेक म्यूजिक। ओके डियर। नेक्स्ट है लक्रिमोज। लक्रिमोज मीन्स होता है शोविंग सॉरो, यानी कि सैड। जो इंसान दुख में होता है या दुखी होता है उसी को लक्रिमोज कहेंगे। जैसे इसका सिनोनिम्स है सैड, टीयरी, वीपिंग, वीपी, मेलनकली, ब्लू, डिजेक्टेड, ग्लूमी। सारी चीज़ें जो हैं उदास से ही हैं या दुख से ही हैं। एंटोनिम्स में बीमिंग, चकलिंग, गिगलिंग, ग्रीनिंग, लाफिंग, स्माइलिंग। सो दीज आर द वर्ड्स जस्ट अपोजिट टू दोज दैट सिग्निफाई लैक्रिमोज। नेक्स्ट इसका यूसेज है वाइल प्रेसिडेंट्स बीइंग ऑल्सो ह्यूमन मे बी अलाउड सम डिस्प्ले ऑफ इमोशन, दे कैन नॉट बी लैक्रिमोज ऑल द टाइम। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की बात कही गई है। तो डियर आप समझ सकते हैं कि मैं यूसेज जानबूझकर इंटेंशनली मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि है तो बड़ा सिंपल, आप खुद ही समझ सकते हैं। बट आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वर्ड मीनिंग्स आप पर डे जो है देखा करें, वर्ड मीनिंग मैं पर डे डालता हूँ। और किसी दिन मान लीजिए अगर गैपिंग भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, मैं उसका जो है एक के बजाय 2 वीडियो इकट्ठा ही डाल देता हूँ। अगर एक दिन गैपिंग हुई तो 2, अगर 2 दिन गैपिंग हुई तो 3 वीडियोज़ डालता हूँ मैं। और रेगुलरली देखें, याद रहे इससे पहले भी वर्ड मीनिंग्स की मैं वीडियोस डाल चुका हूं। और डियर इसकी प्रिपरेशन खूब अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपके लिए लाता हूं। और इसका टेस्ट भी होगा, ध्यान दें, इसका टेस्ट भी होगा और टेस्ट सीरीज़ भी लेकर मैं प्रेजेंट होऊंगा और चेक करूंगा किसके कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं। ओके डियर, और किसी भी असिस्टेंस के लिए रिलेटेड टू इंग्लिश प्लीज़ कॉन्टैक्ट एंड गो ऑन माई चैनल इंग्लिश सॉवनियर। ओके, English Souvenir, ENGLISH English Souvenir, SOUVENIR. Okay dear,
ठीक है, आई एम फॉर हेल्पिंग यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic.